तो यार ये जो मानव है, इस मानव को मैंने स्टार्ट किया था आज से ठीक 2 साल पहले जब मैंने अपना चैनल बनाया था। पर लेकिन उससे मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया नहीं था, तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब वापस जरा इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, रिकैप कर लेता हूँ। इस मानवा की स्टार्टिंग में हमारा मीगड़ जो होता है वो कहता, तुम कमीने लोग हो, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार सकते हो? हाँ, तुम लोग तो डिजर्व करते हो आखिर काम मरना। मैं चला और वो पानी के वो सहारे चलते हुए शहर की तरफ आ जाता है। हम देते हैं वो आता है शुआंगजेंग सिटी के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत औरतें होती हैं। बोला हाय माई सिटी, मैं वापस आ गया। और वो वहाँ पे नीचे आता है कि ठीक है तो शुरुआत करते हैं, पर लेकिन उससे पहले भूख लगी है यार, कुछ खा लेता हूँ। पैसा भी नहीं है यार, मैं क्या करूँ? ये तो धन्य है कि मेरी विल पावर और मेरी फिजिकल बॉडी ऐसी है कि मुझे अगर 10 दिन तक खाना ना भी मिले ना तो भी मैं जिंदा रह लूंगा। मुझे खाना ढूंढना होगा। ओह हाँ, कोई रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ। 1 मिनट, वो जगह पे, हाँ। अंदर हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर वहाँ पे कोई एक आदमी एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। होता सांगलिंग, मुझे जान ही दो। होता लील शू, ये इस प्रकार का एक्ट क्यों करी हो? मुझे आखिरकार इस प्रकार से करने से मजबूर मत करो। होता सांगलिंग, तुम लो क्या अगेंस्ट में जा रहे हो? होगा मैं ही लो हूँ, आखिरकार पावर मेरे पास है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे साथ जब मैं एकदम थक जाऊंगा तो मैं तुम्हें मैंने सुजान के पास छोड़ दूंगा, फिर वो करेंगे। होगी कोई मेरी मदद करो। तब यह मामेड वहाँ आता है। बोला ओए बंदे चल दे बन यहाँ से। बोलते क्या भाई साहब, मैं तो खाना खाने आया हूँ। बोला चुपचाप ये ले मेरा थप्पड़ खा। पर लेकिन तभी हम मीट उसे वहाँ उठा के दीवार में फिट कर देता है कि सॉरी, मेरा इस वक्त खाना खाने का मूड है, मेरे रास्ते में मतलब कि मत आओ। ए, क्या तुम्हारा भी मार खाने का मन है? हम देखते हैं अंदर वो कहता है कि वाह, स्ट्रगल कर रही हो तो मुझे मजा आ रहा है। तभी हम आगे कहते कि सुनो, क्या वो इस रेस्टोरेंट की मालकिन है? प्लीज क्या तुम उसे जाने दोगी? ये सुन के वो कहता है कौन है बे साले तू? अबे साले तू अंदर कहाँ से आया? वो कहता है ये साला कहाँ से आ गया? अरे बिंगजेंग और बाकी लोग कहाँ हैं? वो कहता है अच्छा तुम उन दोनों की बात करी हो, ये लो ये दोनों बंदे। ये देख के वो घबरा जाता है। फिर अंदर से मार कूट की आवाज आती है। वो कहता है कि मार डालो साले को। पर मामदेव मेकड़े उन सबको दीवार में फिट कर देता है। वो कहता तो बताओ तुम्हारी बारी। वो कहता तू कौन है बे? वो उसके मुंह पे बहुत बुद्धि से मारता है। हो गया था तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? डिड यू नाउ हु आई एम? होता नॉट इंटरेस्टेड। और उसे बहुत बुरी से मारता है कि तू एक मर्द होने के काबिल नहीं है, जो कि औरतों को इस प्रकार से बुली करता है। वास्तविक मर्द कभी ऐसा नहीं करते हैं। और फिर से उसे बहुत बुरी से सुनाने लगता है। होता भाई साहब भाई साहब भाई साहब माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। होता ना 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 ना, एक तू जैसे टकले को और भी मारना जरूरी है, ये ले ये ले। वो कहता भाई मेरा टकला फोड़ेगा क्या? टकला है ये मेरा आखिरकार। बोला ठीक है ना, तुम्हारी चांस, बोलो आखिरकार तुम कौन हो, तुम क्या कहना चाहते हो? बोला सर मैं तो नन्ना सा छोटा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा थोड़ा दीदी के साथ खेल लूँ। आई प्रोमिस मैं कभी वापस यहाँ नहीं आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। वो तो स्मार्ट हो, पर लेकिन भाई मुझसे माफी मत मांग, जिसके साथ बदसलूकी कर रहा था उससे मांग। ये सुन के हम देखते हैं वो उसके पास आता है कि मिस ली, मेरी गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ कभी जिंदगी में आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। हुगदी जांगली सच में मेरे पैरों में है। अच्छा ठीक है, ये कैसा रहेगा कि हम इसे जाने दें प्लीज? क्या तुम मेरी बात को समझो? उधर ओ लॉर्ड, जांगलिंग ने अपना सबक सीख लिया, पर लेकिन ये गैंग से एक बहुत बड़ी गैंग है इसकी, ये बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। भले ही इन्होंने इससे फाइट की ली है, पर लेकिन ये माफिया के अगेंस्ट में कोई वार खड़ी नहीं कर सकता। आज के बाद मैं वापस इस सिटी में कभी नहीं आऊंगी, मैं खुद इस सिटी को छोड़ के चली जाऊंगी। बोला ओके, यदि अगर ये खुद लड़की कह रही है तो ठीक है, तो मैं नहीं मारूंगा। पर लेकिन तुम लोगों ने जो यहाँ पे ये तहस महस किया है, बिजनेस के मामले में जो आए हो, उसका पैसा, इमोशनल डैमेज का पैसा, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें तोड़ी है ना उस चीज का पैसा, तो मुझे बताओ बंदे, तू इसको पे करेगा या फिर होगा ना? भगवान बड़े गंदी वाला फंसा आखिरकार। ये लड़की इंजर्ड नहीं है, वास्तव में हमें इमोशनल डैमेज किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। हमें कंपनसेट करना करो यार कोई। तो बताओ तुम पे करना चाहोगे या नहीं? होगा मैं करता हूँ करता हूँ। होता बताओ तुमने ये रेस्टोरेंट कब से ओपन किया था और ये तुम्हारे रेस्टोरेंट के बीच में कब से आ रहे हैं? होता 1 महीना हुआ है रेस्टोरेंट ओपन किए हुए। होता देख ठीक है, तो 2 महीने के बराबर का पैसा तेरे को देना होगा, ठीक है? ठीक है, तो उसके $1000 एंड $6000 तेरे को उसके 2 महीने के देने होंगे। मेडिकल फीस देना होगा $1000, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे। ये सुन के वो होता है ये तो मेरा बैंक अकाउंट खाली करवाएगा। होता कम ऑन, टोटल करके $6 लाख। बताओ दोगे? होगा इतना पैसा?
वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं एक और हाथ मारूं। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अबे साले गुल्लक लेके आ। वो गुल्लक लेके आता है। वो कहता है साले चिल्ली चोर, मुझे चिल्लर नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। वो कहता है हाँ ये लो, और उसके अंदर से एटीएम निकालता है कि ये लीजिए, इसमें बहुत सारा पैसा है। तुम लोगों का शुक्रिया, ठीक है अब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम लोगों की शक्लें भी नहीं देखनी है यहाँ से। यदि तुम लोगों को बदला चाहिए तो ठीक है मेरे पास आ जाना, मैं तुम लोगों को अच्छा भला और बॉडी मसाज दूंगा। होता नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ वो वहाँ से चले जाते हैं। वो तो आपका शुक्रिया सर। वो तो मुझे शुक्रिया अदा मत कीजिए, परंतु क्या आप मेरे लिए कुछ बना सकती है, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। वो तो क्यों नहीं ज़रूर। वो कहती है ये लीजिए आपके लिए मैं खाना लेके आ गई हूँ। अरे यार ये तो बड़ी जल्दी खा लेते हैं, आराम आराम से खाइए, आराम आराम से खाइए। वो तो नहीं खाना बड़ा टेस्टी था, मज़ा आ गया सच में। वो तो आपका शुक्रिया। तो तुम्हारा शुक्रिया आपका। वो तो नहीं आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई है, मैं पता नहीं आपको कैसे रीपे करूँ। वो तो आपने ऑलरेडी कर दिया है, सच में मुझे भूख लगी थी, आपने मुझे इस बेचारे को खाना खिला दिया, बस मैं तो इतने में ही खुश हूँ। ये देखिए वो कहती है ये बहुत हैंडसम है, बट पता नहीं मुझे क्यों इनको देख के बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। मेरा नाम है लिंचू। वेल क्या आप अपना नाम बताएंगे। बोले मेरा नाम है डुआंग यून, मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया आपका। और फिर अगले दिन हम देखते हैं एक आदमी जब जा रहा होता है, एक बंदा कहता है देख भाई मेरी चेस्ट कितनी बड़ी हो चुकी है, मस्कुलर है, निप्पल्स देख। ये देख के वो होता है नहीं कैप्टन मेरी वाली ज्यादा बड़ी है। तो आ जा तो चेस्ट का चेस्ट फट करके देख लेते हैं। हाँ वैसे भी मैंने इन दिनों से बहुत ज्यादा गैंग से फाइट की है, चलो आज हम फाइट भी कर लेते हैं। वो तो हाँ मास्टर, और हम देते हैं वो दोनों वहाँ बीएल वाला चीज कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे हम देते हैं भीड़ आती है गुंडे लोगों की, जिसे देख के वो कहते हैं ओ माय गॉड ये तो एक गैंग है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वो था एक मिनट बॉस हमें तो पुलिस वाले हैं। वो था ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था कि कार। ये देख के वो कहता है कि कितने बड़े बेकार लोग हैं, इन जैसे लोगों के हाथ में सिक्योरिटी रही तो फिर हमारा तो हो गया ना बेड़ा गर्क। वो तो मिशू ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ ले लीजिए। होता नहीं मैं से और नहीं ले सकती। होता प्लीज़ ले लीजिए मेरी तरफ से। होता प्लीज़ मैं ये पैसा नहीं ले सकती। होता कम ऑन मैं बोल रहा हूँ ये पैसा आपका ही कंपनसेशन है, आपने दुकान खोली है, आपको नुकसान हुआ होगा, ये उसी का ही भरपाई है आखिरकार। होता बट होता ले लीजिए मिशू प्लीज़, आज से मैं आपके अंडर में काम करूंगा, प्लीज़ बस मुझे सैलरी के नाम पे थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दे दीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ और वेटर्स भी हायर करने होंगे, मेरी सैलरी ना भी मिले तो भी चलेगा, बस आप ये ले लीजिए। वो था आपका शुक्रिया। वेल आप यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोल के रखे हैं, क्या आप मुझे कुछ जगह बता सकते हैं जहाँ पे मैं रह सकता हूँ। वो था हाँ ये भी एक इशू हो चुका है यार, मैं अगर मेरे पास कोई वेटर दूर से आता है वो कहाँ रहेगा फिर रहने पाने का। जांगली वो अपने दोस्तों के साथ कब बाहर आया होगा, मैं क्या करूँ आखिरकार वो भी बदला लेने आएगा। वो तो मिशू वो कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो। खुदा हाय मैं मर जाऊँ, कितनी खूबसूरत कुड़ी है। ज़्यादा मत सोचो, मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन भी रहती है, ठीक है वहाँ पे 2-3 कमरे खाली है, तुम वहाँ रह सकते हो। वो तो ठीक है। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बंदे होते हैं कि कौन है आखिरकार जिसने मेरी दोस्तों को मारा था, चल बेटा सामने आखिरकार। कि देख के वो कहती है ये तो लिन गैंग है, ये यहाँ पे बदला लेने के लिए आई है, मैं क्या करूँ। होता हेलो सर आइए आइए अंदर आइए, आपके यहाँ पे स्वागत है। होता ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। होता तुझे क्या लगता है हम यहाँ किस लिए आए हैं। होता ओ एक्सक्यूज मी, वेल ये मेन्यू लीजिए, ठीक है आपको जो जो खाना खाना है मुझे बता दीजिए। वो कहता है हे भगवान कोई इसे रोको। होता ये बच्चा डर नहीं रहा है, तभी वहाँ पे वो टकला आता है कि बॉस यही है वो बंदा जिसने मेरा टकला फोड़ा था। होता हाँ यही है वो बंदा आखिरकार बॉस। अरे टकले तू यहाँ पे, मैं जानता था आखिरकार तू ही होगा। अच्छा तो तू अपने दोस्तों को लेके आया शॉप विजिट करने के लिए, आ जा आ जा। होता होए तो तू है आखिरकार वो जो कि हमारे लिन गैंग से अगेंस्ट में जा रहा है। वो कहता लिन गैंग। होता यस हम हैं लिन गैंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गैंग, हमारा नाम सुन के बड़े बड़े की कहने के लिए हो जाती है। होता ये लिन गैंग आखिरकार है क्या चीज़, कौन सा कोई डांडिया वांडिया खेलने वाले वैसे है। ये सुन के वो सब पूरी बात बताती है। होता ओ अच्छा 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 अच्छा, देखिए मेरे दोस्तों इस जीवन में अहिंसा ये सब कुछ बस मोह माया है, जीवन में से परमात्मा की प्रार्थना ही सबसे बड़ी आखिरकार उन्नति है, आत्मा का मोक्ष है, परमात्मा की शरण में जाइए। वो कहता है ये लीजिए मेन्यू, आपको जो खाना है वो खा के यहाँ से कल्टी मारिए। वो कहता है ये बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है हमें। तब बच्चे तू गया आखिरकार, तू लिन गैंग के अगेंस्ट में जा रहा है, तू मरने वाला है। और ये औरत पिछली बार मजे नहीं कर पाया था, इस बार पूरे मजे करेंगे सभी लोग। वो कहता हाँ यार पूरे मजे करेंगे। बट माम बेटे उसके मुंह पे इतना जोर का पंच मारता है कि वो 2 दीवार दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं वो उसको गले से पकड़ लेता है। वो कहता है तो
तू मुझे कुछ मेरी पुरानी यादें याद दिला रहा है जिनको मैं कभी याद नहीं करना चाहता साले। और उसका फ्लैशबैक देखते हैं हम थोड़ा सा। फिर सीन आता है पुलिस स्टेशन में जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों पुलिस वाले कहते हैं बिग सिस्टर कुछ हुआ है। उधर क्या हुआ तुम दोनों का आखिरकार, किस चीज की आखिरकार क्या है उधर होता एक बोलो आखिरकार। वो तो बॉस आखिरकार एक गड़बड़ हो गई है, ये बात है। वो तो क्या लिन गैंग ये वापस ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे लुक डाउन करने की। चलो उन्हें पकड़ने के लिए हम देखते हैं पूरी गैंग उसे हमारे गेट को घेर लेती है। वो तो ये बंदा लगता है ताकतवर है। वो कहता है इसकी हड्डियां तोड़ दो मेरे आगे। हम देखते हैं वो सभी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, पर तभी हम देखते हैं वहां पुलिस आ जाती है कुछ देर बाद, जिसको देख के लोग घबरा जाते हैं। हम देखते हैं ऑफिसर को, वो कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, चुपचाप जितने भी बंदे हैं अपने अपने हथियार गाड़ दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। यू ओल्ड मैन, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मेरी बात? आखिरकार अपने हथियार गाड़ दो और अपने आप को मेरे हवाले करो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? तभी वो जैसी देखती है वो देखती है कि वहां पे लिन गैंग जो है वो मरी हुई हालत में होती है। ये देख के वो घबरा जाती है कि ये कैसे हुआ। तो ये तुम मुझे गड़बड़ लग रहे हो। हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर करो। वो कहता है मैडम आप बहुत ज़्यादा ही रूड हो रही हैं, आप गलत आदमी को पकड़ रही है। होते शट अप, मैं सही आदमी को पकड़ रही हूँ, चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो समझे अदरवेश, क्योंकि मैंने तुम्हें आज से पहले सिटी में कभी नहीं देखा, मैं तो जानती तक भी नहीं। आखिरकार ये ले, और उसके मुंह के ऊपर एक किक मारने वाली होती है, पर लेकिन तभी वो हैरान होती है क्योंकि हमारे मेकअप ने उसकी लात को पकड़ लिया होता है। वो उसको दूसरी तरफ से भी लात मारती है, पर माँ मेकअप उसको भी पकड़ लेता है कि देखिए मैडम मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, मेरी माँ ने कभी मुझे ये संस्कार नहीं सिखाए हैं। प्लीज़ अगर औरत गुस्सा करती है तो बस मैं उसके साथ यही कर सकता हूँ। और बाप रे आपकी चेस्ट तो बहुत ज़्यादा छोटी है। ये सुन के सभी लोग हम देखने लगते कि हो वाओ। वो कहती कि तुम मुझे यहाँ पब्लिकली हैरेस करे हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। होता है आप कुछ ज़्यादा ही गलत समझ रही हैं मुझे। ये देख के वो कहती कि गोलियाँ कहाँ गई गोलियाँ। वो कहता है प्लीज़ अगली बार आए तो फिर थोड़ी प्रिपरेशन के साथ आए, ठीक है? और ऐसे वैसे किसी भी रैंडम पर्सन के ऊपर अटैक ना कीजिएगा। ये वन एंड द लास्ट वार्निंग है आपके लिए। एंड एज यू, मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगा अभी भी, क्या तुम चाहोगे? मिस्टर बू आप पुलिस वालों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है? अदरवाइज आप एक्सप्लेनेशन के लिए लायक नहीं रहेंगे। वो तो नो प्रॉब्लम बॉस। अब पुलिस वालों मेरा नाम है वांग बो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हुआ था। एक्चुअली इस आदमी ने कुछ नहीं किया है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। हुआ ये था कि वो तो चलो अच्छा है, मेरे आखिरकार इतना तो दबदबा बना के रखा है कि पुलिस वाले मेरा नाम सुनते ही डब जाएंगे। चलो देखते हैं। तभी वो उसकी गोटी तोड़ देती कि देख भाई मुझे तेरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सारा मामला मैं खुद समझ जाऊंगी आखिरकार, और तुम हमारे साथ चलोगे, ठीक है? इसे तो एक सबक सिखाना पड़ेगा। वो तो मिस प्लीज आप गलत आदमी को उठा रही हैं। एक्चुअली हुआ ऐसा कि ये ऐसे डुआंग यून ने कुछ भी नहीं किया, प्लीज डुआंग यून ने कुछ भी नहीं किया। वो बोलता अच्छा पर फिर भी हमें इसके ऊपर सस्पेंड है, मतलब कि ये एक परवट है, हमें इसे यहाँ से लेके जाना होगा, और मैं तुम्हें यही भी वार्निंग दूंगी इससे जितना उसके उतना दूर हो। ये साला एक हरामी आदमी लगता है। तो कहता है वाह हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए बस एक दिन ही हुआ होगा, और ये औरत सिस्टर शू मुझे इतना अच्छे से जानती है, मेरे बारे में इतना परवाह करी है। सिस्टर शू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले के साथ मैं कोऑपरेट कर लूंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। वो तो पर लेकिन वो तो मैंने कहा ना डोंट वरी मैं सब संभाल लूंगा। तो चलिए महारानी। वो तो क्यों नहीं, वो कहते इन सबको भी ले लो। दूसरी तरफ सीन आता है हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में जहाँ पे वो कहता है कि हेलो ओए कोई है यहाँ पे, मैं पिछले 2 घंटे से यार यहाँ बैठा हूँ। वो तो चला जा हमारे साथ आ। वो तो कहाँ लेके जा रहे हो यार तुम लोग, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई चल। यो हेलो। वो तो ये लड़की फिर से वो तो भाई भाग 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 भाग। होता है सिस्टर यिंग दरवाजा बंद हो चुका है, तो बताइए अब इसकी खातिरदारी कैसे करें। होता क्या नाम है तुम्हारा? उधर डुआंग यून। कहाँ से हो? उधर जिन यूनिवर्सिटी से। उधर एनी डॉक्यूमेंट्स? उधर नो। मैं देख सकती हूँ तुम्हारे पास गुद्दा बहुत ज्यादा है सच में। तुमने अकेले रहते पूरी लिंग गैंग से फाइट कर ली, तुम्हारी आइडेंटिटी वगैरह मैंने यहाँ सिटी के अंदर 17 लोगों के नाम चेक किए हैं जिनका नाम तुम्हारे डुआंग यिंग नाम से मिलता है, जो कि सिटी में रहते हैं, पर किसी एक से भी तुम्हारी प्रोफाइल मैच नहीं हो रही। कौन हो तुम? सच चीजें बताओ। वो तो कहा ना मैं एक पर्सन हूँ जो कि एक देश का आम नागरिक है जो बस जस्टिस करने आया है। वो कहता है क्या बकवास कर रहा है आखिरकार, कितनी फिल्में देखता है ये आदमी। मुझे परवाह नहीं है आखिरकार तुम कौन हो कहाँ से आए हो, पर लेकिन तुमने गली के अंदर फाइट की है, तुमने लो को तोड़ा है, मैं तुम्हें जेल के अंदर पिसाऊंगी चक्की। मेरी कोई गलती नहीं है, वो खुद ही तो आए थे मुझसे लड़ने के लिए, मैं अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकता क्या? क्या लो के अगेंस्ट में तो नहीं आखिरकार, मैं तो लो के मैंने कोई लो नहीं तोड़ा। ये औरत मुझे पसा रही है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुमने लो तोड़ा है कि नहीं तोड़ा, पर लेकिन तुमने शब्दों का लो तोड़ा है आखिरकार। चलो दोस्तों तुम लोगों ने कुछ मुझसे वादा किया था ना। वो था हाँ बॉस क्यों नहीं।
नहीं। होता मैं सजेस्ट करूंगा कुछ भी मत करना। होता हाँ भाई कोई नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसकी छाती पे मारेंगे, फिर देन उसके बाद हम इसकी पैरों पे मारेंगे। होता हाँ क्यों नहीं। वो होता बच्चे तूने सिस्टर यिंका के साथ सड़क पे कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की है, ये ले साले। और जैसे ही वो मारता है वो बैट सीधा जाके दूसरे पुलिस वाले के मुंह पे जाके लगता है। होता साले इसे मारना है मुझे नहीं। होता भाई हो जाती है, पहली बारी में गलती हो जाती है। होता मैंने बोला था ऐसा मत करना। होता ठीक है तो भाई ला मुझे दे, इस मैं ट्राई वापस करता हूँ। पैसा वो जैसे मारता है हम देते हैं, बैट उछल के सीधा पीछे जाके वापस उसके मुंह पे लगता है, जिससे वो घूम जाता है कि भाई मेरी गलती नहीं है। और हम देते हैं, वो दोनों ही वहाँ बेहोश हो जाते हैं। वो ये देख के वो कहती है कि तुम दोनों ठीक हो, पर खैर कोई ना, इस बंदे से मैं डील कर लेती हूँ। मुझे प्लीज रुक जाइए, आप अपनी इस तीखी तीखी नजरों से दूर रहिए। तभी कोई आता है कि सुनो दरवाजा खोलो। वो था एक मिनट बॉस, बॉस यहाँ अचानक से कैसे आ गया। ये औरत, ये मोहतरमा कौन है। उधर मिस्टर डुआंग को छोड़ दीजिए, मैंने उनकी बेल करा दी है। वो कहती है बॉस ये औरत कौन है, पर लेकिन वो उसे इग्नोर मारती है कि मिस्टर डुक आप ठीक हैं। तो मैं ठीक हूँ, मैं आपको क्या कहूँ। उधर मिस्टर डुक आई एम सॉरी, मम्मा भी आपको अपने बारे में रिवील नहीं कर सकती, मैंने आपको ऑलरेडी बेल करा दी है, आप यहाँ से अब जा सकते हैं। उधर तुम्हारा शुक्रिया आखिरकार, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ऑफिसर, यदि अगर लग रहा तो हम वापस जरूर मिलेंगे, टाटा। वो निकल जाता है। हो गया लगता है इस सिटी में कोई ऐसा बंदा है जिसे मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है कि मैं कौन हूँ। कहीं बोला जाए कि उस आइलैंड से सिर्फ मैं इकलौता बच के आया हूँ, तो ये बोलना थोड़ा कठिन है। तो कौन हो सकता है इस सिटी के अंदर जिसको मेरे बारे में पता है। लिन फैमिली। तभी वो आती है वहाँ पे, डुआंग डुआंग फाइनली आके कहा तुम मुझे मिल ही गए। बोला ओह वाह यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बोलते क्योंकि तुम्हारे कारण। बोला ओह मेरे कारण, अरे टेंशन मतलब मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बोला चलो अच्छा है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे सांस में सांस आया। उधर तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, तुम्हें इस प्रकार से देख के मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। सिस्टर शू चलो हम लोग चलते हैं, हमें डिनर की तैयारी भी तो करनी है। बोलते क्यों नहीं। अगले दिन अमामिंग अपनी शॉप के बल्कि पैम्पलेट्स बांट रहा होता है कि आइए आइए हमारे जिनवू रेस्टोरेंट के अंदर आइए, आपको डिलीशियस खाना मिलेगा। आपको हमें एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत है, जिसको वहाँ पैसे की भी ज़रूरत है तो वो भी आ सकता है, आइए ये लीजिए भाई साहब पेपर प्लेट। पर वो अपना नाक पूछ लेता है, वो 10 साल टिश्यू पेपर ले लेता। हो गया पूरा मेहनत बेकार गया, कोई भी नहीं आया। तुम्हारे साइड कैसा रहा। होता नो रिस्पॉन्स यार। होता देखने से ऐसा लगता है आज यहाँ कोई नहीं आने वाला। तभी कोई आता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आपको यहाँ पे किसी वर्कर की जरूरत है, तो मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। होता हाँ हाँ भाई साहब जरूरत है आइए आइए यार बैठिए बैठिए, हम सैलरी और हॉलीडे की ऊपर बात कर लेते हैं। होता बट मैं तो अब तक हायर भी नहीं हुआ। बोला अरे आप चाय पीजिए ना। अरे भाई साहब तो ऑलरेडी हायर्ड है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तूने दुकान में कदम रखते ही तू हायर्ड हो गया। वो तो मुझे बड़ा अजीब लगे है एक्चुअली। मैं होते की लीजिए चाय पीजिए, अलग अलग भांत की देश विदेश की चाय है यहाँ पे। होता आप कुछ ज़्यादा ही नहीं लेके आ गई। होता एक्सीडेंटली एक्साइटेड के मारे में लेके आ गई। होता कभी इमेजिन ही नहीं किया था इतना फ्रेंडली। जरा देखिए आप कितने खुश लग रहे हैं, चलिए भूल जाइए, मैं यहाँ की ओनर हूँ, मेरा नाम है लीशू। मतलब मैं यहाँ का मैनेजर हूँ डुआंग यू। ओह वेल मेरा नाम है जान निंग। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा है, ये यूजुअली बाकी ओनर से तो बहुत अच्छे हैं जिनसे मैं पहले मिला था, ये मेरे लिए बेस्ट है, विनिंग विनिंग चांस है। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। चलो अच्छी बात है, हमें ये सुन के अच्छा लगा। बोला हाँ भाई तो बड़ा मेहनती लगता है। बोला हाँ वेल यहाँ पे कोई आया क्यों नहीं अब तक, क्यों क्योंकि दुकान क्या बंद है। उधर कि वो गैंग के कारण है, हमारा एक गैंग परेशान करती है। उधर हाँ एक गैंग गैंग मुझे जाने दो यार। उधर कहाँ जा रहा है यार, तूने नहीं कहा था तू यहाँ पे काम करेगा, अब भाग क्यों रहा है। उधर कम ऑन मेरे पे प्रेशर मत बनाओ यार, तुम्हारे ऊपर एक गैंग का प्रेशर है, तुम लोग हम तीनों क्या उन गैंग के अगेंस्ट में जा सकते हैं। मेरे वैसे भी जीवन के 3 प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल कैसे प्रिंसिपल। वो तो हाँ चलो समझाता हूँ। पहला किसी प्रॉब्लम में मत घुसो। दूसरी प्रॉब्लम बड़ी है तो बिल्कुल भी मत फंसो। तीसरी प्रॉब्लम में फंस चुके हो पर डील नहीं हो रही, वहां से भाग जाओ, यही बेटर रहेगा। होता है ये बड़ा अजीब है। मैं तो प्लीज सर रुक जाइए। वो तो नहीं 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 प्लीज वापस मेंशन ही मत करना, मैं अपने वसूल कायदे कानून के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, प्लीज मुझे माफ कीजिए। होता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपके कायदे कानून की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी हंसी खुशी जिंदगी जिए, ना कि किसी में प्रेशर में आके। पर अपने हित के लिए लड़ना तो पड़ता है ना। ये सुन के वो बोलते कि हाई मोटिवेशन मैम, मैं आपके अंडर में काम करने के लिए तैयार हूँ विदाउट सैलरी भी। होता साले अभी तो तेरे वसूल कायदे कानून कहाँ गए। होता अरे वो तो गए तेल लेने आखिरकार, पैसा मायन खाने का दूध, लड़कियां ये ज़्यादा मैटर करती है। होता साला हवसी आदमी। होता ठीक है तो चलो चलते हैं।
हम देते हैं होते नींद जियान नींद तुम ठीक हो, लकीली मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ आए हो, नहीं तो ये क्या बोलते हैं गेहूं की बोरी कौन उठाता। होता ये कुछ ज्यादा ही भारी नहीं होगा। बट डुआंग युआंग क्यों नहीं आया आखिरकार हमारे साथ, क्योंकि वैसे भी दुकान में कस्टमर तो आ ही नहीं रहे हैं। होता ओह उसने कहा कि वो डिनर की तैयारी करेगा और जो चीजें टूटी हुई है उनको वो रिपेयर करेगा। मैं एक्साइटेड हूँ, क्या आखिरकार वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा होगा। हेलो, वो जो तुम्हारी सिस्टर हमारे हाथों में है। हम अमीर तो कि हाँ चलो फाइनली हो चुका है, जब वो वापस आएंगे तो वो सरप्राइज हो जाएंगे, वो पक्का मेरी तारीफ करेगी। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। खैर कोई ना, जरा बाहर का चक्कर लगा के आ जाता हूँ एक पब में जहाँ पे हम देखते हैं जियानी आते हैं। अरे बाप रे, हम लोग तो बड़ी गंदी जगह फंसे हैं, मैंने इमेजिन ही नहीं किया था ये होने वाला है। उधर क्या हो रहा है, रुक जा मैं आ रही हूँ प्लीज। वो कहते क्या हुआ यहाँ पे, उधर इन्होंने मेरी बहन को किडनैप किया है। उधर किडनैपिंग दिन का पहला दिन आज मेरा। उधर सिस्टर यहाँ पे, हम देते हैं उसकी बहन को। उधर यूई, उधर रुक जाओ मोहतरमा, कहाँ जा रही हो आखिरकार, तुम इसकी बड़ी बहन हो। उधर की तुम लोग क्या चाहते हो। आय हाय हाय क्या फिक्र है, क्या बात है। वेल तुम्हारी बहन के क्लासमेट्स ने हमारे साथ यहाँ पे पूल का मैच खेला था, पर लेकिन वो हार चुके हैं। अब देखिए अब हम इसे अपना पैसा वसूल करें तो ये दे नहीं रही है। तुम इसे वापस लेके जा सकती हो, पर लेकिन पैसा दो या फिर हम सभी के साथ एक एक रात गुजारो। सुन के वो कहता है कि जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो ये इनलीगल है, बैटिंग अंडर द एज में ये एक इनलीगल है, समझे। तुम तीनों लोग, क्या तुम दोनों अपने दिमाग से बेकाबू हो चुके हो। तुम्हें अगर पकड़ना है तो इन तीनों को पकड़ो, तुमने यूई को क्यों पकड़ के रखा है, इसे वापस दो। तभी वो उसके पास आता है, उसके मुंह पे एक लात मारता है कि सुन बे छोकरे, न्यू जवानी के लौंडे, सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझे ना। मेरे पास एक आइडिया आया है, हाँ क्यों ना हम लोग एक गेम खेलें, आखिरकार तुम जीते तो मैं जाने दूंगा तुम लोगों को, यदि तुम हारी तो फिर तुम्हें हमारे सामने निकट होकर डांस करना होगा। हुदा तुम कमीने, हुदा दीदी प्लीज ऐसा मत करना, तुम लोग जाओ यहाँ से। हुदा हाँ तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, तुम हमें क्या प्रोटेक्ट कर पाओगी। तुम तीनों तो चुप ही रहो, आखिरकार तुम्हारे कहानी तो ये सब कुछ हुआ है। क्या कहा तुमने। हुदा हाँ तुम तीनों की कहानी तो ये सब कुछ हुआ है। हुदा मैं क्या करूँ आखिरकार, मुझे क्या करना चाहिए डिसाइड करो। हुदा मैं पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। हुदा ओके सिंह बिल लेके आखिरकार। हुदा हाँ क्यों नहीं बॉस, जैसा कि आपने बोला लास्ट राउंड तक सारा ऐड कर दिया है। उधर टोटल करके $1 मिलियन। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं। उधर तुम कमीने लोगों, उधर एक मिनट ये कैसे हो सकता है, एक ऑर्डिनरी पर्सन अगर वो एक हफ्ते लगातार खेले ना तब चल के तो मैं मानता हूँ कि हाँ $1 मिलियन होता है, पर ये तो बच्चे हैं। जब तक कि उधर या तो आखिरकार पास हो चुका हो या फिर यहीं रुक जाओ। मैं इसलिए आपकी भरी जवानी आखिरकार अभी बाकी है, हमारे साथ गेम खेलिए। और उसे वहाँ इरिटेट करने लगते हैं। वो कहती मैं क्या करूँ। तभी अम्मा मिगड़ कहता है कि वाह मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या बात है तुम लोग यहाँ पे मिल गए। वो कहती तुम होता हाँ मैं यहाँ पे एक्चुअली कुछ गेम खेलने आया था, देखा यहाँ पे थोड़ा ऑलरेडी सीन क्रिएट हो ही रहा है। उधर डुआंग वो कहता व्हाट आर यू प्लेइंग, मुझे भी आखिरकार तुम लोगों के साथ मिलके खेलना है ये गेम। वो तब ये नया छोकरा कौन है, कहाँ से आया है। मुझे डुआंग तुम यहाँ क्यों आए हो। वो जब तुम लोग वापस नहीं आए थे तो बस तुम लोग ढूंढने आया था, पर भाई आखिरकार जिन सिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, तुमने कैसे ढूंढा आखिरकार। वो तब बस मैं इधर उधर घूम रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे कोई क्लू नहीं मिला, सो मैं आ गया। वो 10 साल चक्कर निकाल रहा था तो बस इधर उधर, तेरे को कैसे पता चला। होता कि मैंने सुना था कि मतलब कि यूई की क्या होता है रोनी की आवाज, तो बस मैं यहाँ आ गया। 10 साले तू चक्कर काटता काटता हमें कहाँ से ढूंढ रहा था कि कोई सेंसनेबल नॉलेज या कुछ अच्छा सा एक्सक्यूज दे, तो बस मैंने ढूंढ लिया, यू वाला लक था हमारा। ये अब तू साला लक के ऊपर ढोल रहा है कि तेरे लक के था, लक के कारण तूने हमें ढूंढ लिया। चल तेरे पे विश्वास नहीं करता मैं, पर लेकिन मुझे है उधर बॉस। उधर डुआन मैं जानती हूँ तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे अच्छे से पता है। खुदा हाँ मैं जानता हूँ, वो क्या बात है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी भी कसिनो नहीं आऊंगा। वो तो भाग्य था कि हम मिल गए। खुदा कमीना साला, साले कमीने इस वक्त हम डेंजर में हैं। खुदा मुझे माफ कर दो। वो तो साले मेरे पे ध्यान दे ले, हम लोग डेंजर में हैं, हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। खुदा ओ अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तभी वो चिल्ला के कहता है कि ओए मुझ पे भी ध्यान दो, क्या तुम लोगों की बकवास हो गई हो तो क्या आप काम की बात पे ध्यान दे ले, इस साले की हड्डियां तोड़ दो। पता भी हम आगे कूदता है, होता मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। हम देखते हैं हम आमिर ने पल भर में उन सबको धो दिया होता है। ये देख के जानी कहता है कि इसने अकेले ही नहीं सबको धो के रख दिया। ये देख के वो कहता है साले तू है कौन बे। हम आमिर कहता है अरे यार बैठ के बातचीत कर सकते हैं, ये लड़ाई करने की क्या जरूरत। ठीक है तो वैसे बता दें इसकी बहन ने हमसे $1 मिलियन हारी है, हमें वो पैसा वापस दो।
होता नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात पे बिलीव मत करना। होता देखा, इसने एडमिट नहीं किया, मतलब कि तुम झूठ बोल रहे हो आखिरकार। वास्तव में तो इसकी बहन नहीं, ये तीनों नफंगे लोग आ रहे हैं। तुम्हें अगर लेना है तो इनसे लो, इनके हाथ पैर काट दो। होता तो क्या हुआ आखिरकार, ये लोग आ रहे हैं तो तुमने मेरे आदमियों को बड़ी बुरी तरीके से मारा है, तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो यहाँ से? हम लिन गैंग से हैं, समझे? अच्छा, ये सुन के मामी कहता है ठीक है, एनीवेज तो बताओ आखिरकार हमें इस गेम को कैसे खेलना है, हमें जीतना कैसे है? बोला अच्छा, तो यानी तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे हो, ठीक है, तो क्यों नहीं? बोला अगर ऐसी बात है तो ठीक है, यदि हम जीत जाते हैं तो हम जा सकते हैं। तो साले इतनी आसानी से आंसर मत दे। बोला ऑफ कोर्स सही, यदि अगर तुम हार गए तो तुम्हें 2 मिलियन देना होगा इसका, और दोनों लड़कियां यही रहेगी। वो कहता है क्यों नहीं, जैसा कि तुम बोलो यार। वेल गाइस, ये पूल खेला कैसे जाता है? बोला ठीक है, तो चलो करते हैं आगे का। जिन्नी, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। बोला हाँ क्यों नहीं। बोला ठीक है तो भाई तू ही करना। बोला तुम्हें लगता है ये छोकरा कर सकता है? बोला मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बार और कैसीनो में ये खेला है, मुझे पता है कहाँ पे कैसे मारना है, और उस पूल को बड़े आसानी से कर लेता है। किलो आखिरकार ये तो बड़ा आसान था, बस ये लास्ट बॉल हो रहा है। वो कहता नॉट बैड, तुम कर रहे हो। वो था मुझे अपने स्पंज का रिवेंज लेना है। वो था नॉट बैड, बंदा बड़ा आसानी से खेल रहा है। ओए चल लगा दे अपने। वो जैसे ही हम देखते हैं एक और मारता है, वो लोग खुश होते हैं कि क्या बात है, हम जीत सकते हैं। वो बहुत खुश होता है कि चलो यहाँ पे मैं ही जीतूंगा। तभी हम देखते हैं उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके कारण बॉल चूक जाती है। होता नहीं, होता यार, होता अरे तुम तो जीते जीते रह गए थे। होता सारा चीटिंग करता है। होता तुम अभी यंग हो बच्चे इसके लिए। भाई अब देखो आखिरकार कि मास्टर्स कैसे खेलते हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो। होता अब हम क्या करें, ये जीत जाएगा। होता ये कैसे? होता बस लास्ट और अब मैं जीत जाऊंगा। बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मजा आया मुझे, ये एक और मैं जीता। होता हमें इसे क्या करें? होता है लगता है ये जीत पाएगा, चले। और हम देते हैं, वो बॉल को ही साइड में कर देता है, जिसके कारण वो होता है ओ नो भाई तू तो मिस हो गया। होता तो क्या हुआ, तुम्हारे बंदे को दे दे, मुझे नहीं लगता कि अगला वो मैच वो जीत सकता है क्या। वो पूरी तरह से डिप्रेस हो जाता है कि मैं हार कैसे गया, ये कैसे हो गया, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं क्या करूँ। होता लगता है ये बंदा तो डिप्रेशन में गया, ये तो डर चुका है, इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। गिव अप कर लो बच्चों, मुझे टेंशन मत ले। दोस्त आखिरकार तूने बहुत अच्छा किया, मैं चाहता हूँ कभी कभार हमें पीछे हटना भी सही रहता है, तू डर मत, मैं आखिरकार सब संभाल लूंगा, ठीक है? अब तू देख आखिरकार मैं कैसे करता हूँ। उधर क्या, तुमने क्या कहा? उधर हाँ बस तू समझा नहीं अभी इस गेम को। उधर ओह न्यूबी आया है। उधर जरा ध्यान से देखना आखिरकार, तुमने मेरे दोस्तों को हट किया, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। और मामी की तरह डरा हर बॉल के ऊपर हिट मारता ही जा रहा था, मारते ही जा रहा होता है। ये देख के वो कहता है कि ये कैसे मारा है, साला व्हाइट बॉल तो आखिरकार बीच में सेंटर में है, ये कैसे? होता ये देख 55 और 47, इसमें कितना बड़ा अंतर है। होता हम जीत गए, छोड़ो मुझे दीदी। और वो लोग वहाँ एक दूसरे का रियूनियन करते हैं। होता चलो अब घर चलते हैं। वो कहता है तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो? दोस्तों इन्हें यहाँ से जिंदा मत जाने दो आखिरकार। वो कहते क्या बात है। अंदर से धूम धड़ाके की आवाजें आती हैं, हर बंदा दीवार में फिट होया हुआ होता है। ये देखिए वो लोग घबरा जाते हैं। होता भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं मुझे पहचानने में गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। होता अच्छा, और तुम तीनों कहाँ भाग रहे हो, शांत से यहाँ हो। होता मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि कार ये सब कुछ हमें सोन वू ने हमें ऑर्डर दिया था। उसने सोचा था कि वो यूई की बहन का इस्तेमाल करेगा, इससे आपके लिए एक जाल बिछाया जा सके, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो 1 मिलियन का डेप था वो भी फेक था। वो तो मैं जानता था। वो तो मैं तुम तीनों को जाने दूंगा यदि तुम इस लफंगे को बहुत बुरी से पीटोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को भी बुलाऊंगा, तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा वाला केस भी कर सकता हूँ। तो चूज करो, 3 में से कोई एक, 2 है ऑप्शन तुम्हारे पास। उधर साले तुम तीनों आके कार हाथ भी लगा के देख लिया ना, जानते हो ना मैं कौन हूँ, साला जिंदा काट दूंगा। उधर सोच लो, आखिरकार 2 ऑप्शन है, सिर्फ 3 गिनूंगा, 2 के बाद में नहीं बच पाओगे। बाकी एक ऑप्शन ये भी है कि ये बंदा तुम्हें पीट सकता है, बाद में तुम लोग तो वैसे भी बच जाओगे। एकदम मास्टर शुक्रिया, मैं ऐसा काम जरूर करूंगा, पीटने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। पर लेकिन तभी हम देते वो तीनों टीम अप करके उसे बड़ी बुरी तरीके से मारते हैं। वो कहता है कि चलो काम हो गया, अरे चलो आके घर चलते हैं। होते क्यों नहीं, वो घर की तरफ जा रहे होते हैं कि ठीक है हम लोग कल मिलते हैं, बाय। उदय शिशु क्या हुआ? क्योंकि मुझे कुछ दुकान में काम याद आ गया, मुझे जाना होगा, ठीक है तुम लोग को कुछ काम ले हम लेके अपने आ जाना, ठीक है घर पहुंच जाना। उदय बड़े भैया चलो हम आपके लिए कुछ कपड़े बाई करते हैं, जैसे कि दीदी को अच्छा लगेगा। वो घबरा जाती है। उदय 1 मिनट, इसे क्या हुआ आखिरकार? हम दीदी आधे घंटे बाद वो आते हैं कि चलो हम लोग आ गए हैं,
जैसे ही वो आते हैं हम देते हैं, वो वहाँ पे हॉट ड्रेस में होती है और नहा धो के आई होती है, जिसे देख के हम आमिर घबरा जाता है। उधर तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, मुझे कपड़े चेंज करने दो। होता है ये बड़ा एम्बेरसिंग था। वेल क्या तुम मेरी दीदी से शादी करोगे? उधर वेल वो हाँ करे तो कर ही लूँगा। उधर वेल वो जो कमरा है ना, तुम वहाँ पे रह सकते हो, वहाँ पे मेरी मतलब कि उसके बगल वाला मेरी दीदी का कमरा है, ठीक है? तो अच्छा ठीक है, हम कल मिलते हैं। हम आमिर अपने मन में याद कर रहा होता है कि एक साली, मुझे याद है मेरी भी एक बीवी थी और एक साली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसको, यानी कि निंग जियांग को दिखाई देता है, जो कि एक कैंप में बैठा होता है, मछली पकड़ रहा होता है। अगले दिन वो कहता है कि एक और खूबसूरत दिन। हाय मिशू, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। बोले गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हाँ? ओ नहीं, मैं भूल गई थी। बोले दीदी क्या हो रहा है आखिरकार? गुड जीजा जी, गुड मॉर्निंग। बोले गुड मॉर्निंग। यूं ही तुम्हारे कपड़े। अगले दिन होटल में वो कहता है साला होटल खोल तो दिया है, कोई आया क्यों नहीं? मुझे शायद तक ये सब कुछ लीन गैंग नहीं किया हो। मुझे साले वो लोग, तो हाँ ऐसा हो सकता है, क्यों ना कैसा रहेगा हम अपनी शॉप को नूडल शॉप में बदल दें। होता चाहे फिर से स्टार्ट क्यों ना कर ले, प्रॉब्लम तो तब भी आएगी। हमें वापस वो डॉग को ढूंढना होगा जो कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। दूसरी तरफ हमें उसे दिखाया जाता है कि यार मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मुसीबत आने वाली है मुझ पे। पता नहीं चल रहा क्या होने वाला है मेरे साथ। जहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि तो भाई कुछ पता चला कि का डॉक्टर के बारे में? वो कहता है हाँ डॉक्टर ने कहा आज दोपहर की अपॉइंटमेंट। वो तो मुझे यकीन नहीं हुआ ये सब चीज़ें है। वो तो तुम यूजलेस हो आके, का कसम से तुम्हारा दूध नहीं निकला। हो गया तो सच में मैं अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाया यार। हाँ अभी हम देते हैं वहाँ पे धमाका होता है। हो गया कौन है जो कि मेरी टेरिटरी में आके ये सब कुछ कर रहा है? वो तो भाई हम हैं यहाँ पे, तेरे को ही ढूंढ रहे थे आखिरकार। वो तो बाप रे, यहाँ पे तो पूरे तुम यहाँ पे। ओए हाय क्या हुआ यहाँ पे? लकीली तुम लोग यहाँ क्यों आए? आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया। हम आमेगड़े कहता है कि सच में तुम बड़े मुश्किल हो, तुम्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल था। वो तो क्या हुआ, कुछ काम था मुझसे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। बता हाँ कुछ ऐसे जो कि मुझे ज़रूरत है। वो तो तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो तो कुछ है जो कि हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं, एक सरप्राइज है। वो तो ये काम करेगा, उस पर भरोसा करे? वो तो हाँ करना तो पड़ेगा, चलो आखिरकार। वो तो डोंट वरी ब्रदर, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा। वो तो सारा बोलते तो ऐसे गया था। वो तो क्या है, हम देते हैं वहाँ बहुत सारे बंदे होते कि मैम आपका स्वागत है। ये सुन के वो कहती कि क्या ये मेरी ही दुकान है? होता भाई क्या ये सच में अट्रैक्टिव है? होता ब्रदर कैसा लगा आपको? क्यों है ना आखिरकार मैंने बड़ा कमाल का आखिरकार ये किया है। बाकी आसपास की जितनी भी दुकानें ना सब बंद करवा दी है, सारे कस्टमर अब आपके पास ही आएंगे। आखिरकार मैंने अच्छा काम किया ना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो कहता है सर माय लॉर्ड आप तो यहाँ हमारे इस रेस्टोरेंट में आइए। वो कहता है ये कैसा लगा, बढ़िया है ना? बोला नॉट बैड, सच में बड़ा कमाल का है। वाह यार इतनी सारी लड़कियां कहाँ से लेके आए? वो तो बस मेरे बार में काम करने वालों में से थी। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि डुओंग यून, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी ऐसी भी हॉबी है। बोलता नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी हम देते हैं वहाँ पे उसकी बहन आती है कि मैंने कहा ना मेरी बहन का ऑलरेडी कोई है। बोलते कम ऑन मुझे एक बार तुम्हारी बहन से इंट्रोड्यूस तो करा दो, मैं तुम्हारा हेड क्लास टीचर हूँ। होते मैंने कहा ना, ठीक है वो रही मेरी बहन, देखो वो रहा वो बंदा। बोला अच्छा तो तुम हो आखिरकार शाओ यूई के ब्रदर इन लो? वो तो मैं, वो कहता नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है लिन हुई, इसका हेड क्लासरूम टीचर। मैं यही तुम्हें कहूँगा इसकी बहन से दूर रहना। बोला भाई साहब आप लगता है कुछ गलत फहमी करें, मैं वो नहीं हूँ। बोला क्या कहा? बोला ओए भाई तेरे को कोई ढूंढ रहा है। बोला अच्छा तो तुम हो आखिरकार उसके जीजा जी। बोला हाँ बेस्ट साले क्या चाहिए? उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। बोला आई सॉरी इमेजिन नहीं किया था कि उसका हेड क्लासरूम टीचर यहाँ अचानक से आएगा। बोलिए बताइए मैं आपको क्या ऑफर करूँ? वो तो तुम स्मार्ट हो। चलो बकवास को हटाते हैं। मैं शुई की बहन को बड़े लंबे समय से जानता हूँ, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए था। तो मैं शादीशुदा भी नहीं हो आखिरकार, देख सकता हूँ। तुम उसके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो आखिरकार? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही। बोले क्यों, होना क्या तेरे बाप पे लिखा है? बोला मैं तुझे यही सजेस्ट करूंगा कि उसकी बहन को छोड़ दे, उसका डेस्टिनी मेरी गर्लफ्रेंड बनना लिखा आखिरकार। वो कहता खाना खाने दे। वो कहता क्या, मेरी बात सुन। वो कहता है देख तेरे को कुछ कहना तो क्या आखिरकार, तेरे भाग तेरे हाथ में नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, समझे? वो कहता अच्छा। तभी वो कहती मिस्टर लू आप यहाँ पे मेरे घर पे किस काम के लिए आए हैं? मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी बहन तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको यहाँ हाई कहने आया था, चेक करने आया था। क्या आप कल फ्री हैं, मेरे साथ एक डेट पे चलना चाहेंगी? बोला सॉरी मैं ऑलरेडी बिजी हूँ। मुझे मेरी बहन पे यकीन है आखिरकार, मेरी बहन स्कूल में तो बहुत अच्छा ही कर रही होगी, बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बोला शुई मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? इसमें मुझ में एक बहुत बड़ा हक डिफरेंस है। बोला दैट्स राइट, ये मेरा मर्द आखिरकार, मैं इससे प्यार करती हूँ, तुम्हें क्या? वो वहाँ से चला जाता है।
कि शुई इस बार तुम दुखी हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर एक दिन मैं तुम्हें नील डाउन कराऊंगा। तभी हम मामी के कहते कि ठीक चलो मेरी बात सुनिए यार, उदय तुम्हें क्या चाहिए? उदय कोई बात नहीं, बस मैं कुछ आपको हिंट देने आया था। वो मेरी बंदी है, मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने के बाद में उसकी ऊपर आंख उठाने के बाद में सोचा आंखें नोच लूंगा। उदय तो तुम मुझे धमका रहे हो आखिरकार। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यदि तुमने शुई को नहीं छोड़ा तो याद रखना उसकी बहन की ग्रेजुएशन तक मैं उसे परेशान करता रहूंगा, उसे कभी टेस्ट में पास ही नहीं होने दूंगा। तभी अमामिडो उसे गले से उठा लेता है कि क्या, अच्छा तो तू इस चीज का इल्जाम एक छोटी बच्ची पे डाल रहा है? सच में तेरी जिंदगी अगर मट भी जाए ना तो लाखों बच्चों का फ्यूचर सुधर जाएगा। फिर वो घर जा रहा होता है तो उसे याद आता है कि अमामिडो कहता है कि ये तेरी लास्ट एंड वार्निंग है, मेरे सामने कभी जिंदगी में मत आना। वो कहता कमीने साले। उधर जीजा जी आंख ने आगे कहा मिस्टर लुओ को ऐसा क्या कह दिया कि वो जल्दी से चले गए थे? उधर पता नहीं, शायद तक उनको कोई अर्जेंट काम याद हो गया। वैसे तुम्हारी बहन कहाँ है? अच्छा वो तो अपने कमरे में है, पता नहीं वो किस बात को लेके थोड़ा एम्बेरसिंग फील कर रही है। उधर सच में मैंने ढूंढा उनको, वो अपना बॉयफ्रेंड का, हाँ वो एम्बेरसिंग। हम देते हैं वो वहां आता है कि साले कमीने बाहर निकल। उधर एक मिनट ये क्या हो रहा है? उधर ब्रदर वो आखिरकार वो आने वाला है, उसे बड़ी बुरी तरीके से पीटना। उधर हाँ क्यों नहीं, आखिरकार एक बंदे ने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा था तो क्यों ना इस बंदे को मार के अपना हिसाब चुकता करते हैं। वो कहता है सबके बाद यूं उसकी बहन को मैं परेशान करूंगा और फिर शुई मेरी हो जाएगी और फिर एंजॉयमेंट शुरू। वो हो रहा वो विंडो पे है। वो जैसे ही माँ मेगड़ी को देखते हैं उनकी गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो यार साले तो ऑलमोस्ट हमें मरवाना चाहता है, भाग यहाँ से, सॉरी बॉस। और वो वहां से चले जाते हैं। सीन आता है एक बंदे का टीवी पे, वो कहता है तुम लोग कचरे लोग, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? मैं एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हूँ। वो उधर देखा तुम लोगों ने, ये अपने आप को सेल्फ कल्टीवेटर कहता है, एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट कहता है, जो कि एक ईवल है। हमारी सिटी में कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी के ग्रुप के चेयरमैन को इसने जान से मार डाला। पता है ना अभी मेयर के चुनाव भी आ रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि मेयर ने हमें इस मामले से डील करने के लिए बोला है। कल रात एक और मीटिंग होने वाली है, सो हमें शायद तक वहाँ पे भी अब चौकना रहना होगा। हम सब वहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन बन के जाएंगे, पर लेकिन वहाँ पे होंगे हम लोग पुलिस वाले, ठीक है? डॉक्यूमेंट आप सबके टेबल के ऊपर है कि हमें उसे कैसे पकड़ना है, कैमरे में वो कैसा दिखता है, ठीक है? इसका नाम है स्कारफेस। बाप रे कितना गंदा दिखता है वो। ये देख के वो कहती है एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट होता है, हाँ। और भी कुछ दिनों रिसेंटली ही बहुत सारी लड़कियां भी गायब हो रही है और कुछ बहुत लड़कियों की हमें डेड बॉडी भी मिली है। इन सब के पीछे मेरे ख्याल से उसी का ही हाथ है या फिर उसी की किसी टीम का। हम देखते हैं वो जाने लगती है, वो कहती है कि मेरी थ्योरी अगर करेक्ट है तो पक्का इसका किसी ना किसी तरीके से उस एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट से कनेक्शन होगा। कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं, ओ हाँ वो रेस्टोरेंट। हम देखते हैं वो हाँ रेस्टोरेंट में जाती है। हाँ माम एक कहता है कि सच में कस्टमर से ज़्यादा तो मुझे ये लड़कियां अट्रैक्ट कर रही है। तभी वो उन दोनों को मारती कि अपने काम पे ध्यान दो। हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो आती है पुलिस वाली कि ड्वाइंग क्यों कहाँ है, आखिरकार कहाँ है वो? उधर ऑफिसर आप यहाँ, उधर कोई मुझे ढूंढ रहा है। तभी वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर ये क्या गिरफ्तार? उधर तुम एक क्रिमिनल सस्पेक्ट हो, आखिरकार एक सीरियस केस है, प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करो। उधर सीरियस केस है, वीडियो मूवमेंट, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, मुझे कैसे अरेस्ट कर सकती हो? ये बंदा। उधर ये देखो चलो हमारे साथ। उधर ऑफिसर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। उधर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उधर क्या? उधर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आखिरकार इनोसेंट लोगों के जीवन का सवाल जो है। पार्टी में देखते हैं वो कहती है कि डबल एक्स क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ग्रुप के जो लीडर जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। मेरे ख्याल से सस्पेक्ट ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ आ सकता है, इसलिए हम लोग एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के जाएंगे, हमें डायरेक्टर को प्रोटेक्ट करना है। उधर ठीक है तो वाह खाना बड़ा अच्छा है। वो कहती है वो कहती है अगर वो नहीं आया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। वो कहता है ये औरत पागल हो चुकी है, मैं तुम लोगों को यही कहूंगा इससे दूर रहो। आखिरकार हम देते हैं प्रेसिडेंट याओ शिंग को, द चेयरमैन ऑफ द यंग फाइनेंशियल ग्रुप के। और आप लोगों का शुक्रिया मेरे इस बर्थडे पार्टी में यहाँ आने के लिए। मैं आप सबसे यहाँ पे विनती करता हूँ जो भी मेरे साथ आगे ट्रस्ट मतलब काम करना चाहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मामे कहते कि सुसु लगी है जाना पड़ेगा। वो कहाँ गया आखिरकार? तो दोस्तों आपको शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगला मेयर का चुनाव भी मैं लड़ने वाला हूँ, मुझे ज़रा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तभी हम देखते हैं वो स्कारफेस बंदा उसके ऊपर एक जोर से अटैक करता है। वो कहते हैं ये क्या लाइट कैसे चली गई, क्या हुआ? वो तो लगता है यहाँ पे कुछ होने वाला है, हमें बैकअप को बुलाना होगा। वो कहता लाइट लाइट। तभी हम देखते हैं एक पुलिस वाले की छाती के ऊपर से लाइट आ रही होती है। होता ये लो। हम देखते हैं वो छाती को खोलते हैं तो उसकी चमकती हुई छाती के कारण वहाँ उजाला हो जाता है। तो हम देखते हैं स्कारफेस को जो कि चेयरमैन को मार रहा होता है। हुआ नहीं हमें इसे रोकना होगा। हम देखते हैं वो खिड़की तोड़ के कूद जाता है कि नहीं यार। वो बाकी लोगों को कहती है कि तुम दोनों एम्बुलेंस को कॉल करो, मैं इसका पीछा करती हूँ।
हाँ माँ मैं कहता था कि इस औरत को क्या हुआ। वो तो मैं उसे जिंदा पकड़ूंगी आखिरकार। मैं अपने नाम के ऊपर धब्बा नहीं लगने दे सकती। तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अपने आप को हमारे हवाले करो। वो तो मिशन तो पूरा हो ही चुका आखिरकार, तो यह बेस्ट वे है यहाँ से भागने का। पर लेकिन थोड़े मजे भी करूँ। वो तो क्या, वो उनके ऊपर एक जोर से अटैक करता है। वो वहाँ पे बाकी पुलिस वालों को धो देता है। तभी हम देखते हैं अपनी वाली उसके ऊपर गोलियां चलाती है, पर लेकिन तभी वो अपने चाकू से उसे फेंक देता है। उसके पास आता है और वो भी उसके ऊपर एक जोर से अटैक करती है, पर वो कहता है कि वाह, सच में एक बीस्ट वुमेन जो कि मुझे अच्छी लगती है सच में। ओहो, वो कहते मुझे छोड़ दो। वो कहते हैं वाह क्या फिगर है, क्या एटीट्यूड है, एज जस्ट लाइक आई वाज अ बीस्ट। और उसके कपड़े वहाँ फाड़ने लगता है। पर लेकिन तभी हम मम्मी कहता है कि रुक जाओ भाई, तब ऐसा नहीं करना चाहिए। होता ये कहाँ से, और उससे दूर होता है। वो तो मैंने इसे सेंस ही नहीं किया, ये भी एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हो तुम भी। वो तो एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट इस दुनिया में अब आजकल ना। ये लो कपड़े पहनो अपने, ठीक है, मैं जरा भी आता हूँ। वो तो इस कमीने को छोड़ना मत। वो तो हाँ नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम काई हुई से बिलोंग करते हो? वो तो काई हुई, मेरे ख्याल से तुम वो पर्सन नहीं हो जिसे यानी कि मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं यार छोड़ो यार। वो कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, लगता है मुझे तुझे मारना ही होगा। वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है, हाँ मामी बस एक पंच का इस्तेमाल करके उसे दीवार में फिट कर देता है और उसका खेल वहीं खत्म। एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है लूजर। ये देख के वो कहती कि इसने बस एक झटके में उसे मार डाला, ये क्या है, अनबिलीवेबल। वो कहता कैप्टन आप ठीक है? होता एवरीवन देखो, मर्डर हमारे हाथ में है। होता वाह आपने कमाल का काम किया है, आप तो छा जाएंगी। वो कहता है कि वो ऊपर नीचे देख रही होती है, तो वो कहता है कि तुम क्या देख रही हो? मतलब सर एक मेरे तो एक दोस्त ने मदद की थी जिसने इसके कारण मैं ऐसे पकड़ पाई। मतलब दोस्त कैसा दोस्त? वो तो मैं उसे बाद में किसी और दिन शुक्रिया अदा कर दूंगी। लगता है मैं अंडरस्टैंडिंग अब तक क्लियर नहीं हुई है, मुझे जाना होगा। मतलब मैं उसे एक अलग ही क्रेडिट देना चाहती हूँ। वो तो क्यों नहीं। दूसरी तरफ उस चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो गया। फिर सीन आता है कुछ समय पहले का, जहाँ पे जब हमाम एक प्रिजन में होता है। तो वो कहता है देखो एक नया छोकरा यहाँ आया है, ओह चिकना लगता है, मजा आएगा, इसके हाथ में कुछ मत तोड़ना। वो कहता है ये लोग तो मुझे अनोइंग कर रहे हैं, यूनकिंग को मेरी मदद चाहिए, मुझे उसके पास जाना होगा। कहता ओए बच्चे आज से तू मेरा नौकर बनेगा, ठीक है? इस प्रिजन में लगता है तू नया नया आया है, खैर कोई ना, तुझे मेरा बिहेव सिखाता हूँ। और उसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी उसका हाथ टूट जाता है। होता देख तो लगता है मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, और उसे वहां धो के रख देता है। वो कहता है मैं, आवाज आती है कि अरे ये तो वही आदमी है ना जिसकी फियोंसी ने उसे छोड़ दिया। वो तो हाँ लगता है इसकी फियोंसी को कोई और नया बकरा मिल गया होगा, हाँ अनलकी। वो तो मुझे तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं देना, मुझे बस यहाँ से निकलना है। जो मेरे रास्ते में आया उसे मैं जान से मार दूंगा। तभी उसकी आंखें खुलती कि हाँ क्या हुआ? वो तो तुम ठीक हो? वो तो हाँ मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। मैंने मामी एक बार डांसर्स के साथ ना बकचोदियाँ करने लगता है। वो तो सारा काम हो गया, चलो घर चलता हूँ। एक मिनट, ये तो हम देखते हैं वो भी उस लड़की का पीछा करते करते बाद में आता है। तो वहां पे हम देखते हैं खूबसूरत लड़की को जो कि नशे में एकदम पूरी से टल्ली हो चुकी होती है। एक बंदा कहता है कि वाह एक खूबसूरत ब्यूटी। वो तो तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से, टेक इट इजी, मुझे तुम्हारा बिहेव अच्छा लगा। वो कहते कि अपने भद मेरे साले, मेरा ऑलरेडी कोई है। और उसके मुंह पे अपनी कोल्ड ड्रिंक गिराती है। तो वो उसके ऊपर अटैक करता है कि तेरी इतनी हिम्मत तो लगी है कि आज तू मेरे धक्के चढ़ी है। पर तभी हमामे डरा के उसे वहां धो देता है। ये देख के वो कहती तुम? वो कहता है मैंने इन्हें छुप भेज दिया है, तुम यहाँ से जाओ। उधर डुआंग यून रुक जाओ, आखिरकार तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? तुम्हें पता भी है मैं कैसे गुजरी हूँ आखिरकार, मैं तुम्हें इतने 3 सालों से ढूंढ रही थी। यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने भी मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हें पता है वो मेरे एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है किसी से शादी करने के लिए। वो बस मुझे सेक्रीफाइस करे एक बिजनेस डील की तरह। प्लीज मुझ पर बिलीव करो डुआंग यून। क्या तुम अपनी बीबी को इस प्रकार से ऐसे ही किसी और के हाथ में दे के छोड़ के रहे हो? वो पुरानी बातें याद करता है आखिरकार। होदा यून कियांग पुराने डुआंग फेंग मारा जा चुका है। ये सुन के वो कहती अच्छा अगर तुम्हें मेरी सच में परवाह नहीं है तो तुमने ऐसा क्यों किया था? होदा मिस मास्टर और मैडम आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने आपको घर बुलाया है, प्लीज हमारे साथ घर वापस चलिए। आप किसी स्ट्रेंजर से इस प्रकार से बात नहीं कर सकते, प्लीज हमारे साथ वापस चलिए। होदा तुम कमीने लोग जाके कह दे मेरे बाप को मुझे वापस नहीं आना, मुझे उस यांग से शादी नहीं करनी है। होदा मिस लिन प्लीज चलिए हमारे साथ, ये हमारे मास्टर का ऑर्डर है। होदा मुझे टच मत करो। होदा ये तुम लोगों की कार है ना? और फिर वो उस कार को तोड़ देता है। वो कहता है ये मैंने अच्छा किया। ये देख के वो लोग घबरा जाते हैं। होता ये मेरी दोस्त है, मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। रुक जाओ, होता अपनी बकवास करना बंद करो, अदरवाइज तुम सबकी खबरें यहाँ मैं खोद दूंगा। होता चलो मेरे साथ।
ये देख के वो कहता है कि यंग मास्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करो। फिर सीन आता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पे वो कहती है कि ठीक है अब मैं रेस्टोरेंट क्लोज करी हूँ, ठीक है कल मिलते हैं। तभी वहाँ पे अम्मा किसी को लेके आता है। उधर कि तुम मुझे यहाँ लेके आए हो, फिर क्यों? उधर इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पेरेंट्स इस बारे में जाने और उनको तुम्हारी चिंता हो, ज़्यादा लेट ना हो इसलिए। तो मैं उसकी चिंता क्यों करूँ? तुम्हें पता है ना, मैं जानती हूँ तुम मेरे वो मर्द हो जो कि यांग चेन को भी बड़ा आराम से पीट सकते हो। और तुम्हें डर नहीं है कि यांग चेन तुम्हारे वापस जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा? उधर तुम वापस आ गए। उधर शुई, उधर तुम यहाँ पे किसे? वो उधर ये ज़्यादा कोई बड़ी डील नहीं है, ये देखो मैं किसी को लेके आया हूँ। वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखती हैं। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देते हैं कुछ लोग किसी का पीछा कर रही होती कि 1000 फेस यहीं रुक जाओ। एक बंदा 1000 फेस के ऊपर अटैक करता है पर लेकिन वो बच जाती है। उधर ब्रदर इन लो तुम आ गए। ये मोहतरमा कौन है? उधर ब्रदर इन लो। उधर डोंट माइंड, मेरी बहन बस ऐसे ही करती रहती है। उधर इट्स फाइन, मैं बस वैसे भी इसकी दोस्त हूँ। फिर कुछ समय बाद वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स कुछ काम से मेरा इंतजार करे होंगे, मुझे जाना होगा। उधर अपना ध्यान रखना। उधर ये चेयरमैन ऑफ द लिंग शिंग कॉर्पोरेशन की बेटी है ना? सच में मैंने बस इसे टीवी पे देखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये तुम्हारी दोस्त भी होगी क्या। उधर वो पास था। हम देखते हैं वो भी उदास होती है। एक अगले दिन हम देखते हैं मामा बेटा खाना बना रहा होता है, जिसे देख के जियान लिंग कहता है कि अरे बाप रे, इस आदमी को मैंने समझा था कि मेरा हैंडीकैप होगा, मेरा बस काम कर रहा होगा, कचरे वचरे उठाना, पर साला ये तो खाना बनाना भी जानता है। बोलते क्या हुआ आखिरकार, तुम ठीक हो? उधर नहीं, बस थोड़ा सा थक थक गया था। और फिर वो कचरा गिरा देता है। तभी उसकी नजर जाती है एक आदमी पे। वो उस आदमी को यहाँ लेके आता है। उधर क्या हुआ? उधर एक आदमी मुझे यहाँ सड़क पे मिला, पड़ा हुआ मिला। उधर ये ठीक है? उधर इसे मेडिसिन की जरूरत है, हमें इसका इलाज करना होगा। उधर क्या हुआ, सब ठीक है? हमारा एक जैसे ही उस आदमी को देख क्या है, वो आदमी को होश आने लगता है। उधर कौन हो? सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, अगर यदि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो तो प्लीज प्लीज, मैं अभी साफ करता हूँ, प्लीज प्लीज माइंड मत करना, मैं यहाँ से अभी चला जाऊंगा। तभी अम्मा में गिरता है, शी शियोंग। उधर तुम तुम यहाँ पे, मेरे दोस्त। उधर शाओ यून, मेरे दोस्त तुम यहाँ पे। और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, तभी हम देखते हैं उसकी हालत खराब होने लगती है। हाँ मामेड उसे पकड़ लेता है, किसी शियोंग ये सब कुछ क्या सही क्या? हुक्ता 3 साल पहले जब तुमने काई हुई कि किसी बंदे को जान से मार दिया था, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग अब कैप्चर ऑर्डर को इस्तेमाल करेंगे। सो मास्टर पूरे इंटायर सेक्टर के साथ गए थे काईयून के अंदर उन लोगों को मारने के लिए। पर लेकिन उनके पास बहुत सारे पता नहीं कोई मिस्टीरियस लोग वहाँ आ गए थे जो कि बहुत पावरफुल थे। उन्होंने पूरे इंटायर सेक्टर को जान से मार दिया, कोई एक पर्सन भी नहीं बचा। मैं कमज़ोर था, मैं कुछ नहीं कर पाया था, तो बस मैं एक चूहे की तरह कायून सेक्टर के अंदर 3 साल से बस छुपा हुआ था। वो तो उन लोगों का ओरिजिन वो तो कोई नहीं जानता। मास्टर ने भी अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी मुझे यहाँ से निकालने में। उन्होंने मुझसे मतलब कि कहा कि मैं सेक्टर का बदला ला लूँ क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। वो तो डोंट वरी, अब जबकि मुझे ये सब कुछ पता चल चुका है, मैं इन सब चीज़ों का बदला लूँगा। अगले दिन हम देखते न्यूज़ आती है, वो तो सच में ऐसा हुआ। और बाप रे, एक बंदा कहता है कि मेयर मेयर बुरी खबर है। वो तो जानता हूँ क्या हुआ था लास्ट नाइट, मैं सब जानता हूँ, इसकी चिंता मत करो आखिरकार तुम। अगला चुनाव आने वाला है, कुछ हुआ है अभी रिसेंटली, बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है मेयर। वो तो जानता हूँ आखिरकार, मैंने ऑलरेडी न्यूज़ वालों को बोल दिया कि ऐसी पब्लिशिंग मत करें। दूसरी तरफ यांग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि वाह, मैं अपने गोल के और ज़्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। उदयशियों, हम वापस मिलेंगे ना? आखिरकार तुम यहाँ थोड़ी देर और क्यों नहीं रहते? होता नहीं यार, मुझे कुछ काम है आखिरकार, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, अब तुम्हें अपने ऊपर डिपेंड रहना होगा, खुश रहना। वो पूरी बातें याद करता है कि कैसे वो उसको परेशान किया करता था। वो तो मैं देख सकता हूँ, द एंगर ऑन योर आई आर गॉन, यू बिकम ए इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर मैन, वेल सी यू। हम अमिंग पूरी बातों को याद करता है कि कैसे वो मतलब कि शियोंग और उसकी वाइफ दोनों उसे सिखाया करते थे अच्छे से उसके मार्शल आर्ट के बारे में। और अमिंग हमेशा उसकी शिकायत करता था उसकी बीवी से। तो वो कमीने लोग काई हुई ग्रुप, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अदरवाइज मेरा नाम भी टुआंग यून नहीं। यदि मेरे मास्टर भी उन्हें नहीं हरा सके तो यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। और वो अपने अंदर कल्टीवेशन करने लगता है कि मैं इस वक्त केवल केवल 4th ट्रायल पर हूँ, या इन कोई सेंस मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तभी उसे महसूस होता है कि कुछ लोग उसके ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। और जब बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ अपेयर हुए हैं, वो लोग 1000 फेस का पीछा कर रहे होते हैं। वो एक क्लिफ पे आके रुकते हैं। वो 1000 फेस यहीं रुक जाओ आखिरकार, तुम्हारे पास भागने का कोई चारा नहीं है आखिरकार। होगी तुम्हें लगता है तुम लोग मुझे रोक सकते हो, ये लो। और उनके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है, मतलब वो कहते हैं कि तुम मास्टर की रोज ब्लड के द्वारा मतलब कि पॉइजन के द्वारा हिटेड हो, तुम्हें लगता है कि तुम सांस लेने के काबिल भी हो आखिरकार,
तुम हमें कभी नहीं हरा सकती, और वो उन लोगों के साथ फाइट करने लगती है। पर वो हम देखते हैं टिक नहीं पाती, एक बंदा उसे ऑलमोस्ट हरा देता है, उसका मास्क टूट जाता है। होता देखो ये तो हार गई, उसका खूबसूरत चेहरा दिखाया जाता है। होता तो ये है रियल आइडेंटिटी, द थाउजेंड फेस, किसी को नहीं पता चलेगा। तो बहुत ज़्यादा लकी हो आखिरकार, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है हम तुम्हें मार दें। होता वो कचरी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने मेरे साथ करे हैं वही एक दिन वो तुम्हारे साथ करेंगे। उधर कितनी बड़ी बेवकूफ़ हुआ आखिरकार। प्लस हमें कहा हुई सेक्टर ने भी हमें वापस जाना होगा, क्योंकि हमें उनको भी आखिरकार इस बारे में रिपोर्ट करनी है। ये सुन के वो कहता है कि भाई हमें इसके सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो तो क्या हुआ, तो वैसे भी ये जिंदा नहीं बचने वाली। वो तो मत बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। तो हम एक वहाँ आ जाता है, जिसको सेंस करके वो कहते कि तुम, वो कहता है तुमने यहाँ पे एंशियंट मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप का ही हुई सेक्टर का नाम लिया, मुझे उसका जवाब दो आखिरकार। ये सुन के एक बंदा कहता है कि बॉस मैंने इसके फुटप्रिंट्स को महसूस ही नहीं किया, ना ही मुझे पता चला कि ये यहाँ कब आया। होता ये एक एक्सपर्ट है। होता मुझे बताओ आखिरकार सब कुछ है। होता देखने से ऐसा लगता है इसका कनेक्शन है कहीं हुई सेक्टर के साथ, मुझे इसका जवाब दो अभी के अभी तुम लोग। तभी एक बंदा उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है, पर मामेड उसे वहां ढेर कर देता है। ये देख के वो लोग घबरा जाते हैं। वो पूछता है कि मुझे काई हुई सेक्टर का हाइड आउट बताओ कहाँ है। पूरा ये आदमी खतरनाक है, हम इसे मारना होगा। तो वो सभी लोग मिलकर मामे की तरफ अटैक करते हैं कि तू नहीं बचेगा। तो वो लोग मारते हैं, पर मामे वहां पे धुआं फैला देता है। तो एक बंदा उसके ऊपर अटैक करता है, पर मामे उसे वहां ढेर करके रख देता है। कि तुम्हें लगता है ऐसे आंसर नहीं देने वाले हो, तुम्हें मारना क्यों पड़ेगा, तुम लातों की भूतों बातों की नहीं। ये देख के वो कहता है कि आदमी ताकतवर है, ये बुरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो उनको बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। वो कहता है ये आदमी बहुत खतरनाक है, अब हमें कुछ करना होगा। ओए समझ गया ना। होता हाँ भाई क्यों नहीं। तो वो कुछ गोलियां हमारे मेगी की तरफ थ्रो करता है, जिससे हम देते हैं वहाँ एक धमाका हो जाता है। हमारे मेगी तुम कमीने, हाँ ये क्या, वो कहाँ गए आखिरकार। लगता है वो लोग भाग गए। उदा आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। उधर मिस फेंग डाई। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और उससे दूर होती है। उधर तुम कौन हो, मुझसे दूर रहो आखिरकार। तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला आखिरकार। उधर ये इम्पोर्टेंट नहीं है आखिरकार, इम्पोर्टेंट ये है कि आपका खून बह रहा है, मुझे आपको बचाना होगा। उधर मेरे पास मत आओ, तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। तभी वो वहाँ बेहोश होने लगती है। तब हम एक उसे बचा लेता है कि कम ऑन, आप तो जैसे पहले थी वैसे ही आज भी। तो उसे अपने घर लेके तो हम लेते हैं एक घर में, जहाँ पे वो कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो कहता है अच्छा तो तुम लोगों को अब माफी चाहिए, ये लो। और वो उन्हें बहुत बुरी से मारता है। होता यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए। होता तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूं, ये लो। और उन्हें बहुत बुरी से मारता है कि हाँ हंटर तो टूट गया आखिरकार, इन दोनों को बाहर फेंक दो आखिरकार। होता है यंग मास्टर मिस लिन। वो होता है क्या हुआ। तो हम देखते हैं वो उन सबको वहां मार देता है कि तुम ब्रांच ऑफ इडियट्स, तुम लोग एक सिंगल लड़की को वापस नहीं ला पाए, तुम कमीने लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। जो चीज़ मैं चाहता हूँ अगर वो मुझे ना मिले तब मैं जान से मार देता हूँ उस चीज़ को, या फिर वो एक इंसान भी क्यों ना हो। हम अमीटा उसे घर लेके आता है। खुदा शिशु मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, खुदा इस पर्सन को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, हमें ऐसी बैंडेजेस से उसका इलाज करना होगा। वो वहाँ पे उसका इलाज करने लगता है। हम देते हैं उसकी नजर होती है वहाँ पे रोज पॉइजन पे। वो होता है रोज पॉइजन। मुझे जहाँ तक पता है एक बार अगर रोज पॉइजन किसी को हिट हो जाता है तो इसकी इतनी एबिलिटी है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है। 7 दिन के अंदर अगर ठीक नहीं किया गया तो बॉडी पूरी तरह से स्केलेटन में बदल जाएगी। इसका क्योर करने का बस एक ही मेथड है, ये बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रही है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। ठीक है। तो वो वहाँ दवाई लेके आती कि देखो मैं गर्म पानी लेके आ गई, पर तभी वो वापस चली जाती कि ये मैं क्या देख रही हूँ। हमामेट उस जहर को वहाँ चूस चूस के निकाल रहा होता है। ये देखिए हम देते हैं उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। कुछ समय बाद उसको होश आता है कि मैं कहाँ हूँ। हम देते हैं हम आमी तय की सुई सब चीज़ें ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खुद मैं जानती हूँ, मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है। खुदा तुम्हारा शुक्रिया। खुदा ओह तुम इतनी जल्दी बाहर आ गई, तुम तो अभी रिकवर भी नहीं हो, तुम्हारे कपड़े। तभी हम लेते हैं वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। खुदा तुम ये क्या कर रही हो। वो उसके ऊपर वापस एक जोरदार अटैक करती है। हम आगे कहते हैं कि ये, वो कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी वर्जिनिटी मुझसे लेने की। ये सुन के होते क्या होता मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उधर लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे इसे रोकना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी टकले को, वो कहता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस प्रकार की सिचुएशन हो जाएगी। यांग योंग बाप रे, ये सब कुछ तुमने ही कहा था मुझे ये सब कुछ करने के लिए। होता ये हाफ कमीशन है, तो मैं अपना काम खत्म होने के बाद इसका डबल मिलेगा। होता ये तो मेरे लिए आम बात है, मैं कर लूंगा।
पर कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना पावरफुल बंदा भी वहाँ होगा गया। हाँ वो एम्बेसिंग मेरे लिए। तभी कोई कहता है कि वो माना तो मैं ढूंढ लिया, नंबर 1375। कहाँ जा रहे हो आखिरकार? उधर तुम लोग। वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन ये तो है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहता है इतना मारने के बाद कह रही हो मुझे माफ़ कर दीजिए, वाह ये कमाल का तरीका है। वो कहती है कि ठीक है चलो मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ हो गया, पर तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। डुआंग फेंग तो बस तुम्हारे अंदर के पॉइजन को लास्ट टाइम निकाला था, वो उसका खून था उधर। और प्लस डुआंग फेंग ही वो था जो कि तुम्हें तुम्हारे उस अपने कमरे में अकेला छोड़ के गया था रिकवरिंग के लिए उधर। अच्छा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो कहते तुम्हारे कान ये सब कुछ हुआ, मेरा मुंह सूजा है। होता मेरे सॉरी को एक्सेप्ट करो। होता कभी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ शुई कहती कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत वियर्ड सा फील हो रहा है, बहुत चले से मुझे फील हो रही है, पता नहीं क्यों। फिर सीन आता है दोनों पुलिस वालों पे। वो कहता है भाई अचानक से पता नहीं वो कहाँ गया आखिरकार। साउंड बड़ा अजीब है, ऐसा लगता है कोई किसी को पीट रहा है। यार यहाँ हम कर ही क्या रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही वो क्या बोलते पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 1 मिनट। हाँ, हाँ, ये क्या? इट्स ओके, हमें उसे वापस ले जाने की जरूरत नहीं आखिरकार। हाँ वो बस एक मुसीबत है, उस जैसा कचरा तो इस दुनिया में जीने के काबिल भी नहीं था। मतलब उसको ध्यान रखना, उसको वापस लेके जाना एक ही बात है, उसे लॉकअप पे पड़े रहने दो आखिरकार। हमने उसे जिंदा छोड़ दिया, यही बेटर की बात है। ये सुन के होता है कि हाँ सही कहा, तुम लोगों ने उसे जिंदा छोड़ दिया, यही बेटर की बात है। पर तुम लोग कभी कभार ही ऐसा करते हो, इसलिए तो तुम्हें अब तक मतलब कि मर्सी का मीनिंग नहीं पता। वो था तुम। कहते हाँ मैं, जैसे कि मैं जानती थी तुम लोग हमेशा से ऐसे ही काम करते आए हो। ओह तुम यहाँ पे हो, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना मूव करना शुरू कर दिया है। तो उसे भूल जाओ, मैं जानती हूँ तुम लोग इस बारे में चिंता करने हो कि अब आगे क्या करना है। हम लोगों को थोड़े मजे कर लेने चाहिए, क्यों ना कुछ एंटरटेनमेंट देखे। सुन के होता है अच्छा, यानी कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है सिचुएशन अब क्या वैसे होने वाली है। होता यस वैसे ही होने वाली है, पर अभी भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से बड़े दूर हैं। तुमने ये प्लान तो नहीं किया ना तुम उसे मतलब कि रोकने वाले हो। होता नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैंने तो प्लस सोचता मेरे पास ऑथोराइट्स भी नहीं है कि मैं उसे रोकूं। होता तो कोई अदर ऑप्शन होता, कौन जाने आखिरकार क्या होगा आखिरकार। वो एक इडियट है, एक इडियट। हम हमें कहते कि देखो मैंने तुम्हें 1000 बार समझा दिया है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम किस बारे में कह रही हो। होते कम ऑन मुझे बताओ तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, किसने बताया आखिरकार। तुम मेरे सेवियर हो तो बस मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार तुम्हें ये नाम किसने बताया। वो तो बड़ी गंदी सिचुएशन में फंसा, मैं क्या बताऊं इसे कि एक दिन जब ये तालाब में नहा रही थी तो बस इसकी पीठ के पीछे ही इसका नाम लिखा हुआ था, मैंने पढ़ लिया था आखिरकार। अगर ये चीज़ इसे पता चली तो ये तो मुझे जिंदा गाड़ देगी। उधर बताओ आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। उधर एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हो, एकदम उसकी जैसी शक्ल है, तो उसका नाम भी फैंग डाई है। बस मैंने अंदाज़ा लगाया था, मेरे को लगा एक पल के लिए मेरी एक्स सामने आ गई, तो बस मैंने बोला कि फैंग डाई। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा नाम भी है क्या। अच्छा तो ये बस एक कोइंसिडेंस है, ठीक है, यानी उसकी शक्ल वगैरह सब मेरे जैसी दिखती होगी। मुझे माफ़ करना कि मेरे को कुछ ज़्यादा ही क्या बोलते हिलोशिलेशन होने लगा, सर दर्द करने लग गया था, कुछ गलत ही समझ लिया था। होता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता शुक्र है अगर इसे पता चला तो ये जिंदा करती थी मुझे। ठीक है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए डुआंग, और आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। कुछ ऐसा है जो कि मैं आप पे नहीं छोड़ सकती, मुझे अपना काम कुछ करना ही होगा। आपके पास अब मेरी ज़िंदगी है, यदि ज़िंदगी में कुछ भी होता है तो कुछ भी मुसीबत में होते हो मुझे एक कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगी आपको बचाने के लिए। वजह तुम्हारा शुक्रिया, अगर भाग्य में रहा तो हम ज़रूर मिलेंगे, होते क्यों नहीं, अलविदा। तो वो वहाँ से चली जाती है। मुझे 1000 फेस ब्लड सोल में से एक है ये, 4 सुप्रीम गॉड्स में से ये एक है आखिरकार। ब्लड सोल कल्प्रिट ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं बचने वाला है। फैंग डाई अपने आगे ज़िंदगी की जर्नी तुम्हारी बहुत खतरनाक होने वाली है, अपना ध्यान रखना। हाँ और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एपिसोड मैंने इसके 30 एपिसोड कर दिए हैं। इस कहानी को मैंने बहुत पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना ओटाकू फ्लिक्स का, तब एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था अपने इसको। फिर मैंने इसको डिलीट मार दिया था। नॉट ओनली ये, मैंने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ है जिनको मैंने डिलीट मारा था। काश अभी वो होती तो मज़ा ही आ जाता। बट लेकिन चलेगा, कोई बात दिक्कत की कोई बात नहीं है। वेल मैं सोच रहा हूँ कि इस मानवा को कंटिन्यू करूँ कि नहीं। ये मानवा बड़ी कमाल की है, इसका आर्ट स्टाइल भी बड़ा बड़ा कमाल का है, इसका जॉनरा भी बड़ा कमाल का है। इसमें जो विलन्स है ना भाई, वो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। लिटरली जितना हीरो हमें मुझे अच्छा नहीं लगा उससे दोगुना ज़्यादा भाई मुझे विलन इसके अच्छे लगे। इसके विलन बड़े कमाल के हैं, एवरी पर्सन ओवर पावर्ड भाई। स्टोरी लाइन भी बहुत खास है, ऐसा नहीं कि तुम्हें बोर करेगी। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि एक पल के लिए तुम्हें बोर करेगी, पर लेकिन फिर नहीं करेगी, क्योंकि इसका कहानी जो है ना वो ये है कि स्टार्टिंग में जोकर
पर लेकिन एंडिंग में अरे बाप रे भाई साहब एक अलग ही लेवल पे कसम से मज़ा आ जाएगा। और मैं जानता हूँ कि पहले की वॉइस ओवर में मतलब कि जो पहला जो है ना अभी स्टार्टिंग से एक मिनट से लेके 30 मिनट तक उसमें क्या है कि भाई थोड़ा सा मेरा माइक में कचरा आ गया था, जिसके कारण क्या है कि वो कुछ 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 कर रहा था, जिसके कारण क्या है कि वो थोड़ा सा हो गया था। बाकी क्या है कि अब माइक एकदम सही है, तुम खुद लोग सुन सकते हो कि कैसा है। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अप्रैल के महीने के अंदर, क्योंकि मार्च में मेरे एग्ज़ाम है, जैसे ही मार्च में मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे अप्रैल में मेरा जैसे ही सब कुछ आएगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं सीधा एक टैब लेके आऊँ और टैब के थ्रू मैं बाद में वीडियो बनाऊँ। जिससे क्या है कि मैं ऐसे तो अभी एक घंटे की वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 1 घंटे की नहीं, फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन 3 घंटे की वीडियो, यानी कि अभी 1 घंटे की वीडियो आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन फिर आएगी 3 घंटे की वीडियो। ठीक है, 3 घंटे की वीडियो आएगी तो मुझे बता देना कि 3 घंटे की वीडियो चाहिए या फिर ये एक ही घंटे की वीडियो ही चलने दूँ, या वीडियो को छोटा करूँ जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स अभी कर रहे हैं कि कोई अभी 30 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई 35 मिनट की अपलोड कर रहा है, तो कोई 40 मिनट की अपलोड कर रहा है। क्योंकि अब क्या मैंने खुद देखा है कि भाई तुम लोगों को एक एक घंटे की वीडियो ऐसे एडिक्शन हो चुका है। एक एक घंटे की वीडियो मतलब कि ना 1 घंटे की नहीं, 10 मिनट की वीडियो। 1 घंटे की वीडियो एज कंपेयर करें तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मिनट की वीडियो है भाई, क्योंकि तुम लोग तो 2x पे देखते हो। तो भाई तुम्हारे क्या ही दिक्कत आखिरकार। इसलिए क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वीडियो को लंबा कर दूँ और ज़्यादा लंबा। वो छोटा कर रहे हैं, मैं भाई लंबा करूँगा और लंबा, क्योंकि वो छोटा ही है, छोटू नन्नू वाले हैं, मैं बड़ा नन्नू वाला, इसलिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सनी लो टाइप माइंड में भी जल्दी आ जाएगी, तब तक के लिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।